करनी है। मुझे आज बहुत खुशी है कि यहाँ पर अगर हम राजनीति की बात करें तो सभी पार्टियों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारी ये एकता ही हमारी ताकत है। और जो भी इस देश की पार्टियां हैं जो हम लोगों को सिर्फ एक वोट बैंक समझती है, चाहे वो कोई भी हो, और वोट लेते समय चाहे जो भी मीठी मीठी बातें करती हो, क्योंकि हमारा समाज शुरू से ही भोला भाला रहा है, उनको भी दिखाने का समय आ गया है कि हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं। बाबा साहब ने ये वोट की ताकत हम लोगों को अपने बच्चों की कुर्बानी देकर दी है, अपने पूरे जीवन की कुर्बानी देकर हम यहाँ पहुंचे। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको सूद समेत वापस किया जाए। ये पहला उदाहरण नहीं है, जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि मंत्री जी को बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं दोहराने की जो सजा मिली है वो पहले भी हुआ करती थी और हर पार्टी में ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी में मैं भी हूँ, आम आदमी पार्टी में ये कोई नया उदाहरण नहीं है। कमी हम लोगों में है, मुझे ऐसा महसूस होता है। हम लोग एक होकर अपनी एकता का परिचय नहीं देते हैं, हम लोग बहक जाते हैं पार्टियों के झूठे वादों में। लेकिन अब वक्त आ गया है कि कहते नहीं है, बड़े बड़े कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। हमें अपने समाज की ताकत इतने बड़े लेवल पर दिखा देनी है कि न कि सिर्फ मौजूदा पार्टी, मौजूदा सरकार, इस देश की जितनी भी मनुवादी पार्टियां हैं, ये जिस देश के जितने भी मनुवादी सोच रखने वाले नेता हैं जो हमको हीन समझते हैं, सिर्फ एक वोट बैंक समझते हैं, उनको ये दिखाने का वक्त आ गया है। जैसे अभी भी बाबूजी बोल रहे थे कि उन्होंने भी या भैया कि उनके जनरल दोस्तों में जब उन्होंने बात करी तो उन्होंने कहा 5-6% का फर्क पड़ेगा। हम 5-6% नहीं है, बस हम 5-6% बाबा साहब की बात करते हैं। हमें जरूरत है कि बाबा साहब की बात करने वालों की परसेंटेज बढ़ाने की, सड़कों पे निकलने की, अपने भाइयों को भी घर से बाहर निकालने की। आप लोग बुजुर्ग हैं, आप लोगों ने बहुत अपने जीवन में ये चीजें देखी है, इसीलिए जब भी कोई चीज होती है मैं सालों से देखती आ रही हूँ, इसी अम्बेडकर पार्क में आप सभी लोग एकत्रित होने का काम करते हैं। लेकिन जरूरत है अब खासकर कौंडली की युवाओं को भी इस बात को समझने की कि ये जो भी चीजें इस देश में घटना घट रही है ये पहली नहीं है और ना ही आखिरी है। हम सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और जहां तक मेरी बात है, मेरे लिए मेरे समाज से बढ़कर ना तो कभी कोई पार्टी हुई है ना कभी जिंदगी में होगी। मेरे लिए मेरे समाज जहां आपको अगर मुझे भी कल को कोई त्याग या बदला छोड़ना पड़ा तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन समाज की इज्जत, हमारे समाज का स्वाभिमान, बाबा साहब के कहे हुए एक एक लफ्ज के लिए हम जान दे सकते हैं। ये पद वगैरह तो क्या चीज है। मैं सैल्यूट करती हूँ राजेंद्र पाल गौतम जी को, जिन्होंने अपने पद, कितने मंत्री बनते हैं, शायद पूरी दिल्ली में एक मंत्री है हमारे जाटव समाज का, उनने भी बाबा साहब से प्रेरित होकर उसको भी ठोकर मार दी, तो बाकी सब चीजें बेमानी हो जाती है। मुझे खुशी है कि हम सभी लोग जो आगामी 14 अक्टूबर आ रहा है उसकी तैयारी में हैं। मैं अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे हम लोग बसों की व्यवस्था करेंगे तो ज्यादा हम लोग इकट्ठे होकर जा सकते हैं, नहीं तो कोई कितने बजे निकल रहा है, कोई कितने बजे निकल रहा है, वो इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। तो उस पर चर्चा की जाए कि 14 अप्रैल ही याद आता है बार बार, 14 अक्टूबर का कार्यक्रम कैसे सफल हो, न कि सिर्फ 14 अक्टूबर। मेरा एक और सुझाव है कि जिस प्रकार से आज ये मीटिंग का आयोजन हुआ है, ऐसी मीटिंग अब एक राजीव कॉलोनी में भी रखी जाए, ऐसी मीटिंग कल्याणपुरी में भी रखी जाए, बल्कि हर ब्लॉक में 1 घंटे समाज के बीच में बैठने में कोई आपत्ति नहीं है। ज्यादातर यहाँ पर हमारे रिटायर्ड पर्सन बैठे हुए हैं, आपके साथ हम भी हैं। हर ब्लॉक में अगर 4 कुर्सियां लेके बैठ जाएंगे, 4 लोग गली में बैठ जाएंगे, हम जैसे लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन समाज में और पार्टियों को ये मैसेज जाएगा कि हाँ भाई दलित समाज में अब क्रांति आ रही है। तो आगे ऐसा कुछ ना घटे तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है कि हम लोग एक होके रहें और हम लोग जब जब ऐसी घटनाएं घटे अपनी एकता का परिचय भी दें, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हटकर अपने मन मुटाव मिटाकर। आप लोगों ने बहुत शुक्रिया।